हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम एक वृक्ष की हत्या का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे है आत्मजयी किसकी रचना है, तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। एक वृक्ष की हत्या भी कुंवर नारायण की ही रचना है, लेकिन जो पुस्तक है उसमें जो कवि है उनके कई अन्य रचनाओं के भी नाम दिए गए हैं। आपको उन सबको भी याद कर लेना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह के रचनाकार कुंवर नारायण है और चक्रव्यूह उनकी काव्य रचना है, उनकी काव्य संग्रह है। दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से वृक्ष चौकीदार ललकारता है। कवि के अंदेशों में कौन था, तो ये सारे क्वेश्चन इस कविता से पूछे जा रहे हैं। कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, यानी उसे असभ्य होने से बचाना है, उसे जंगली होने से बचाना है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, तो जंगल हो जाने से, यानी जंगली हो जाने से। कुंवर नारायण कैसे कवि है? कुंवर नारायण संवेदनशील कवि हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, यानी यह किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यह इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो मानवता की रक्षा को। बचाना है नदियों को, ये कविता की लाइन है। यहाँ होगा बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है, तो इनमें से सभी ये तीनों इनके काव्य संग्रह है, ये तीनों इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, यानी यह किस प्रकार की कृति है, तो यह एक कहानी संग्रह है। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है आज और आज से पहले। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? उनकी प्रसिद्ध कृति आत्मजयी है। कवि को वृक्ष कैसा लगता है, यह कविता में चर्चा किया गया है कि उन्हें वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? उन्होंने बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। कुंवर के लिखने की शुरुआत कब से की? उन्होंने लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास से की। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? यह कविता पर्यावरण से जुड़ी हुई है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? वो शहर को नादिरों से बचाने की बात करता है। यहाँ पर नादिरों का मतलब है नादिर शाह नामक ऐतिहासिक लुटेरे और आक्रमणकारी की तरह के क्रूर व्यक्ति। नेक्स्ट है जो हमेशा मिलता था डैश के दरवाजे पर तैनात। ये कविता की पंक्ति है और यहाँ पे हो जाएगा घर के दरवाजे पर तैनात। कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? वो उसकी तुलना चौकीदार से करता है। हवा में मात्रा बढ़ रही है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है? कवि जंगल को
मरुस्थल होने से बचाना चाहता है। वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, लेकिन कैसे? तो वृक्षों से। वृक्ष काटने से क्या बिगड़ जाता है? तो पर्यावरण। कवि के अनुसार चौकीदार कैसा वस्त्र पहनता है? तो मैला कुचैला। कुंवर नारायण कवि है नगर संवेदना के। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या से। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? उन दोनों के बीच मित्रता का संबंध है। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के दरवाजे पर। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो राइफल की तरह। कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है? नई कविता के। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या। दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में लिखिए।